अब खबरें विस्तार से। बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह शहर पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उधर मीडिया से मुखातिब होते हुए अनूप सिंह ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पर अपना और सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर लागू होगा, इससे किसी को नुकसान नहीं है। नियोजन नीति अलग है और स्थानीय नीति अलग है। जो झारखंड में जन्मा सभी झारखंडी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के 3 विधायक पर किए गए एफआईआर पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी आला कमान और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के जानकारी में सारी बातें हैं। हमने जब असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो यह जानकारी मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हमने दिया था, लेकिन जब ये तीनों विधायक वहां गए तो किसी को जानकारी नहीं थी। वहीं राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के लेटर को स्पष्ट नहीं किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल को चाहिए कि स्थिति स्पष्ट करे। वैसे भाजपा के खरीद फरोख्त के डर से सारे विधायक सत्ता दल के छत्तीसगढ़ के रायपुर में थे। अब हेमंत सोरेन ने बहुमत हासिल कर ली है। अब किसी प्रकार की सरकार को डर नहीं है, लेकिन भाजपा के विधायक पर चुनाव आयोग और राज्यपाल कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रहे हैं? 3 महीने बीत गया, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, हम लोग ने पहले भी बोला है कि राज्यपाल के द्वारा मीडिया में या फिर चुनाव आयोग में या फिर विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी कि आखिर लिफाफा में क्या है। राज्यपाल ने ये तो माना कि लिफाफा आया है, लेकिन क्या आया वो नहीं थे। राज्य में जो स्थिति पैदा की जा रही थी, तो राज्यपाल जी के एक्टिविटी से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि इतना एक तरफ आप 3 महीना सबरीलाल जी के सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा भेजा जा चुका है, उसके बाद भी आप उसको चुनाव आयोग अभी तक रद्द नहीं किया। और एक तरफ हेमंत सोरेन जी के बारे में ओपनली किसी भी एजेंसी ने अभी तक पीसी भी नहीं किया है, और उसमें हेमंत सोरेन जी को डीबार भी कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, उनकी पत्नी को भी सीएम बना दिया गया, उनके घर के हर सदस्य को सीएम बना दिया गया, गुरुजी को बना दिया गया, उनके भाई को उनका विरोधी बता दिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया। ये सब स्पेकुलेशंस के आधार पर जो चीज़ें घटी, उसकी पूरी और पूरी जिम्मेवारी बीजेपी को लेना चाहिए, और बीजेपी के उस सांसद को लेना चाहिए जिस सांसद ने ये ट्वीट किया था। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में जिले के सभी सीओ तथा बीडीओ के साथ बैठक की। मुख्य रूप से राज्य भर में पिछड़े वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतों के संबंध में उन्होंने ये बैठक की। साथ ही इसके निर्माण में आ रहे अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से तमाम पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरी और कई अन्य कार्यों से दूर हो रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा उनके लिए आरक्षण दिया गया है और उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में तमाम शिकायतों के बाद उन्होंने बैठक किया और सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया। वर्ग आयोग से हम आए हैं और ये लगातार विभिन्न दिनों से शिकायत आ रही है कि पिछड़ी जातियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। समय पे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सरकारी नौकरी के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें समय ओबीसी जाति के लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं और अपने सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाते हैं। और कॉलेज का नामांकन हो या विश्वविद्यालय का नामांकन हो, इसमें भी वंचित वे हो जाते हैं। ऐसी शिकायत आई है। इसी को लेकर मैं पूरे राज्य के जिलों में भ्रमण कर रहा हूँ और समीक्षा कर रहा हूँ कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र समय पे बनता है या नहीं बनता है। टाटा स्टील के बोनस समझौते पर शुक्रवार को यूनियन और प्रबंधन के बीच समझौता हो गया। पुराने फॉर्मूले के आधार पर ही अगले 2 साल तक के लिए बोनस पर यूनियन और प्रबंधन ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत लाभांश का 1.5% प्रॉफिटेबिलिटी बोनस पर समझौता होते ही टाटा स्टील के 117 वर्षों के सफरनामे का यह ऐतिहासिक बोनस समझौता रहा। इसका श्रेय
यूनियन की पूरी टीम को दिया गया। इस ऐतिहासिक बोनस समझौते के बाद कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है। बता दें कि कंपनी के इतिहास में 20% से ज्यादा बोनस आज तक नहीं हुआ। वर्तमान यूनियन और प्रबंधन के बीच तालमेल के बाद 20% बोनस के अलावे 20,000 अतिरिक्त मिलेगा। समझौते के तहत स्टील ग्रेड कर्मियों को अधिकतम 4,78,411 रुपए एवं एनएस ग्रेड कर्मियों को 1,36,527 रुपए, वहीं पूरी ड्यूटी करने वाले एनएस ग्रेड कर्मियों को 61,428 रुपए मिलेगा। बता गया कि बोनस की राशि इसी महीने कर्मियों के खाते में जाएगी। पूरे दुनिया में कोविड महामारी से जूझ रहा था पूरा दुनिया, तो लास्ट ईयर भी जो हम लोग बोनस किए थे वो बेहतरीन बोनस था प्रॉफिट के अनुसार। इस साल का जो प्रॉफिट हुआ था काफ़ी अच्छा हुआ था, जिसके तहत हम लोग 20% बोनस लिए। 20% बोनस सीलिंग है, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों का जो योगदान रहा है, चूँकि इस साल बोनस पीरियड में भी कोविड का लहर रहा है, तो इस बात को हम लोग रखें प्रबंधन के पास कि कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए। तो गुडविल अमाउंट के तहत 20,000 प्रति कर्मचारी कैश दिया गया है, बोनस के साथ चला जाएगा 15 तारीख तक। 20% के अलावा जो 20,000 होता है वो करीब, अगर जोड़िएगा कर्मचारियों को जो संख्या है 24,000 है, अगर आप जोड़िएगा तो 47,42,00,000 करीब 48 करोड़ रुपया 20% के अलावा हम लोगों ने प्रबंधन से लिया है। विश्व हत्या निवारण दिवस के मौके पर मुस्कान संस्था की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। टेल्को क्लब में इसका आयोजन किया गया। मौके पर टाटा मोटर्स टेक्निकल सर्विसेज के जीएम शरद सिंह मौजूद रहे। बता दें कि मुस्कान संस्था लोगों को तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने की सलाह देती है और इसके लिए समय समय पर कार्यशाला का भी आयोजन करती है। विश्व हत्या निवारण दिवस के मौके पर आयोजित इस सेमिनार में स्कूली छात्रों को तनाव मुक्त रहते हुए बेहतर शिक्षा कैसे ग्रहण करें, इस पर कई टिप्स दिए गए। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के नई कमेटी का गठन हेतु आम चुनाव आगामी 11 सितंबर को होना है। चुनाव पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से इस चुनाव में भाग लेकर एक चयनित कमेटी बनाने की अपील सभी से की है। इस कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 7 पद हैं। चुनाव पदाधिकारियों ने इससे पूर्व शुक्रवार को मीडिया के समक्ष तमाम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि चुनाव विश्वकर्मा समाज भवन में संपन्न करवाया जाएगा और निष्पक्ष चुनाव हेतु प्रशासन का भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है। समाज में कुल सदस्य 1676 है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में करेंगे। चुनाव पदाधिकारी ने कहा कि सभी सदस्य निर्भीक होकर निष्पक्ष चुनाव में अपनी भागीदारी दे, ताकि समाज को नई कमेटी का गठन हो सके। के केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन 11/9/2022 को सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक गुप्त मतदान द्वारा किया गया। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के 1676 आजीवन और संरक्षक सदस्य हैं, जो 31/3/2022 तक सभी मान्य हैं। वे हमारे चुनाव में भाग ले सकते हैं और विश्वकर्मा समाज में 7 पद हैं जिनका निर्वाचन होता है। ये 7 पदाधिकारियों का निर्वाचन आम सभा सब मतदान द्वारा 11/9/2022 को किया गया। नम्र निवेदन है कि वे निर्भीक होकर के बिना पूर्वाग्रह का शांतिपूर्ण मतदान करें और अपने कर्मठ और अच्छे लोगों को चुनाव में जिताकर अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करें। जमशेदपुर में महिलाओं की संस्था उड़ान के द्वारा महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार से इनके द्वारा एक बार फिर परसुडी स्थित विवेकानंद क्लब में इसका आयोजन किया गया। यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का आयोजन किया गया। जियाइडा की उप निदेशक रंजना मिश्रा ने इस मेले का उद्घाटन किया। मेले में वस्त्रों के अलावे घर सजावट के सामान, खाद्य पदार्थ समेत कई अन्य सामान यहां उपलब्ध दिखे। आयोजनकर्ताओं के अनुसार महिलाओं को स्वनिर्भर बनाना ही संस्था का लक्ष्य है और इसके लाभांश से अनाथ बच्चों की सेवा भी की जाएगी। ये हम 50 से अधिक
महिलाओं के द्वारा आयोजन किया। हमारा ग्रुप है, उड़ान ग्रुप है, जिसमें 50 से ज़्यादा महिलाएं हैं। हम चाहते हैं कि अपने दूसरी जगह से आए हैं हम लोग, यहाँ पे अपना स्टॉल लगाए हैं। हस्तनिर्मित वस्तु से लेके साड़ी, कुर्ती, ज्वेलरी, फूड स्टॉल, सारे स्टॉल है हमारे। फ्राइडे से लेके संडे तक चलेंगे। जगह जगह में हम लोग ऐसे एग्जीबिशन करते हैं और उसमें से जो हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, सब महिलाओं को बोलते हैं कि आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। और उसमें से जो हमारा थोड़ा सा भी हम लोग प्रॉफिट बचता है, उसमें से हम लोग सोचे हैं कि नेक्स्ट में जैसे हम लोग का सारा एग्जीबिशन ख़त्म हो जाएगा, हम बच्चों, अनाथ बच्चों को खिलाने का जो निर्णय लिए। जमशेदपुर में आगामी 11 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में विशाल करम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कुर्मी सेना के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। लगातार 1 दशक से ज्यादा समय से इसका आयोजन किया जा रहा है। हालांकि विगत 2 वर्ष कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष फिर से इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। मौके पर जिले के सांसद व तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं महोत्सव में बूढ़ी गाड़ी नाच, नटुआ नाच, झूमर नाच और पाता नाच का आयोजन होगा, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बाद कोरोना आ गया, जिसके कारण हम लोग 2 साल करमा नहीं मना सके। इस साल विशाल रूप में करमा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें उड़ीसा, बंगाल, झारखंड के जितने भी हम लोग का करमा महोत्सव के लोग हैं, सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और इसका मुख्य अतिथि के रूप में अधीर रंजन चौधरी जी आ रहे हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे स्थानीय विधायक, संसद है, सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। ये झारखंड की संस्कृति जी टाउन मैदान में देखने को मिलेगा। मुख्य अतिथि देश के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी आ रहे हैं और स्थानीय जितने भी विधायक, संसद है, सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। क्या जो अपना कार्यक्रम है वो बूढ़ी गाड़ी नाच और पाता नाच, इस तरह का वहाँ पे नाच होगा और इसमें हम लोग चुनेंगे। 1st, 2nd, 3rd पुरस्कार 4th पुरस्कार के रूप में देंगे और इसके बाद जो लोग आएंगे उसको संतावना पुरस्कार के रूप में भी दिया। जमशेदपुर में जय महाकाल सेवा समिति एवं आदिवासी बॉयज क्लब के द्वारा आगामी अक्टूबर माह में सरना ट्रॉफी 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान आयोजकों ने दी। अक्टूबर माह के 8 और 9 तारीख को इसका आयोजन उलिडे स्थित आदिवासी स्कूल ग्राउंड में किया जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें शामिल होंगे, जहां कुल इनामी राशि 2.5 लाख रुपए की है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 70,000 और तीसरा और चौथा पुरस्कार 35,000 हजार रुपए। खेल भावना को युवाओं में बढ़ाने हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। सरना ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन आदिवासी बॉयज स्कूल उलिडी में इसका आयोजन होने जा रहे हैं 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को। उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाया था। सरना ट्रॉफी फुटबॉल ट्रॉफी में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि राज्य के बाहर से भी टीमें आ रही हैं। इसमें हम लोगों ने जो प्राइस मनी रखा है वो 1 लाख रुपये है विनर का, और रनर्स के लिए 70,000 रुपीज़ एंड सेकेंड रनर्स अप के लिए 35 एंड थर्ड के लिए 35। इसके अलावा भी मैन ऑफ द मैच, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट, ये सब प्राइस है। बेस्ट गोलकीपर। जमशेदपुर के सोनारी बाल विहार क्षेत्र में महिलाओं के पोशाक एवं कई अन्य सामानों से संबंधित स्टोर व्यू का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस स्टोर में काफी किफायती दरों पर महिलाओं के बेहतरीन से बेहतरीन पोशाक उपलब्ध है। कई नए कलेक्शन यहां महिलाओं के लिए उपलब्ध है। वहीं पोशाक के अलावे हैंडबैग, घरेलू सजावट के सामान एवं कई अन्य प्रकार के सामान यहां उपलब्ध है। संचालकों के अनुसार अनेक प्रकार के यूनिक आइटम यहां किफायती दरों पर उपलब्ध होगा। खोला है हमने जनरली लेडीज़ के लिए खोला है, वो वुमेन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे अच्छी कलेक्शन मिलेगी, लाइक बॉल गाउन, लहंगा, साड़ी, सलवार सूट
एंड पर्सेस एंड नेकलेस। ठीक है, यहाँ पे ना मेनली क्या है कि अगर आप ड्रेस पहनोगे ना आपको बहुत कंफर्ट फील होगी। लाइक वहाँ से आप ट्रायल रूम से निकलते साथ आपको बहुत बड़ा स्पेस मिल रहा है फॉर वॉक करने के लिए। जैसे बहुत हेवी भी गाउन होती है ना, तो वो आप पहन के ठीक से चल नहीं पाते हो, बहुत कंफर्ट नहीं मिलता, अनकम्फर्टेबल फील करते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे बहुत बड़ा सा रैंप वॉक बना है, आप आराम से चलो, ट्राई करो और आप बोल रहे हैं ना आपको सब चीज़ पसंद आएगी। हम लोगों ने बहुत रिजनेबल प्राइस में सबको सेट किया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।